हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा सब लोग। बाकी लोगों को कमेंट करके वो लोग रिफ्रेश करें। देखो तो चालू हुआ क्या? चालू हो गया क्या? हाँ, चालू हो गया लगता है। चालू हो गया लगता है। हाँ, 18 सेकेंड, 19 सेकेंड, 20 सेकेंड। वो वाओ। ओ वाओ। चालू हो गया क्या? हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग कर्व्ड मिरर के कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। उस पर बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तैयार हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। बाकी लोग एक बार यार रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो रे ऑप्टिक्स से लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन ऑन कर्व्ड मिरर हम लोग करेंगे। कर्व्ड मिरर पे कैसे सवाल होते हैं, है ना, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला यूज करना है, ये देखेंगे। मिरर में हमने प्लेन मिरर में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन समझा था। ध्यान सुनिएगा। प्लेन मिरर में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट समझा था। अभी हम लोग कर्व्ड मिरर में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट समझेंगे। क्लियर भाई? ओके। उसके बाद यूवी ग्राफ को समझेंगे, है ना। मिरर में यू और वी का ग्राफ किस तरीके से बनता है, और रिफ्रैक्शन आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले बेटा, अगर मैं कर्व्ड मिरर की बात करूं तो दो तीन बातें आपको फ्रीक्वेंटली याद होनी चाहिए कि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो निगेटिव होगा। रियल ऑब्जेक्ट है तो यहां पे रखोगे डाइवर्जिंग रेज आएगा। रियल ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग रेज आता है, रियल ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज आता है। इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है। इसमें फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। इसमें मैग्निफिकेशन जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, ध्यान सुनिएगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -b/u। अब ये फॉर्मूला है, मैंने 3 फॉर्मूला लिखे बड़े सिंपल से और जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले फॉर्मूले। इस तीन के तीनों फॉर्मूला में सुन ले ध्यान से। ये तीन के तीनों फॉर्मूले में, अच्छा स्लाइड में पॉन नहीं किया क्या मैंने, ये तीन के तीनों फॉर्मूले में ध्यान सुनियो। ये तीन के तीनों फॉर्मूले में एक तो फॉर्मूला प्लस माइनस के साथ जो है वो तो है ही। उसके बाद अगर आप u को, v को, hi को, ho को रखते हैं तो प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। किसके साथ रखेंगे? प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। जैसे मैग्निफिकेशन है hi/ho और इज इक्वल टू -b/u। उसमें hi, ho, v, u इन सबको सवाल सॉल्व करते समय प्रॉपर साइन के साथ रखने हैं। किसके साथ रखने हैं? प्रॉपर साइन के साथ रखने हैं। सर यहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने ये भी निकाला था, f/f-u और f-v/f। अब ये फॉर्मूला है एक्चुअल में, ये क्या भाई मेरे, ये फॉर्मूला है। इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला जब आप उपयोग करेंगे तो प्रॉपर साइन के साथ ही, जैसे मान लो कॉनकेव मिरर के लिए तुम रख रहे हो, तो कॉनकेव मिरर में जब तुम फोकल लेंथ रखोगे, क्या रखोगे? कॉनकेव मिरर में जब तुम फोकल लेंथ रखोगे तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। यहां भी एफ को निगेटिव, एफ को निगेटिव, यहां भी एफ की वैल्यू निगेटिव, यहां भी एफ की वैल्यू निगेटिव, एफ को निगेटिव रखोगे। और अगर तुम ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट की हाइट रखते हो तो पॉजिटिव आएगा, और इमेज की हाइट रखते हो तो निगेटिव आएगा। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट साइन के साथ रखोगे, v और u की वैल्यू साइन के साथ रखोगे। अरे यार अपना मोबाइलवा में बढ़ा लेना आवाज, मोबाइलवा में। राम लाल कह रहा आवाज। हेलो 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 हेलो
ठीक है क्या बॉयस? एक बार थम्स अप कर दीजिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए। अब जैसा है बेटा उसी से लिखना देखना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ छेड़छाड़ किया तो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा बहुत लो है तो चलेगा, कोई बात नहीं। सुन तो पा रहे हो ना भाई? ऐसा तो नहीं कि सुनाई नहीं दे रहा। अगर ओके है, देख पाओगे, थम्स अप कर देना। हाँ सर मैनेज हो जाएगा, देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो थम्स डाउन कर देना, थम्स डाउन कर देना, ठीक है? 30 सेकेंड का वोट करा रहा हूं। अगर मैनेजेबल है तो थम्स अप कर देना, नहीं तो थम्स डाउन कर देना, अपन देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी मैं कुछ भी छेड़ूंगा अगर खराब हो गया तो पूरा लेक्चर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आई एम टेक्नीशियन, आई एम नॉट अ टेक्नीशियन, नॉट यू नो। 11th के लेक्चर बेटा आज डल जाएंगे, मैंने बोल दिया था पहले ही। उन्होंने डाले भी हैं काइनेमेटिक्स का, मैंने बोला था रोटेशन तक डालने के लिए, नहीं डला है, आज डल जाएगा, ठीक है? धीरे धीरे देखो, आप लोगों ने देख लिया है, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे लेक्चर डल जाएगा, ठीक है? चलिए, ठीक है भाई। ये कौन सा थम्स अप है तेरे शकल जैसा? बक लो आदमी। अच्छा 93% को चलेगा, ये 7% को नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो निकल यहां से, निकल। भाई साहब पैदा ही लिया है रायता फैलाने के लिए, धरती पे तुम्हारा आगमन ही हुआ है रायता फैलाने के लिए। जब सब कुछ सही चल रहा है, 93% को कह रहा है कि सर मैनेज हो जाएगा, लेकिन ये 7% लोग पैदा ही लिए रायता फैलाने के लिए। रायता की तरह बह जाओगे बेटा, ठीक है? रायता की तरह बह जाओगे। चलो ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसमें एक फॉर्मूला बस मिसिंग है। कौन सा फॉर्मूला मिसिंग है बोलो? कौन सा फॉर्मूला मिसिंग है बेटा? एक फॉर्मूला बस मिसिंग है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं dv बाई du। बस ये वाला तुम्हारा मिसिंग है। क्लियर है क्या भाई? ये वाला तुम्हारा मिसिंग है फॉर्मूला, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके। ml, बहुत बढ़िया। ml क्या होता है? mt का होल स्क्वायर। ml क्या होता है? mt का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मैंने इमेज फॉर्मेशन भी आपको बता दिया था, कौन से ऑब्जेक्ट का कहां पे इमेज बनता है। मान लीजिए फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा तो इमेज कहां बनेगा? C और F के बीच में छोटा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को मैं C पे रखूंगा तो इमेज C पर ही बनेगा। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं पास लाता हूं, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं पास लाता हूं, क्या इमेज दूर जाएगा? हाँ, ऑब्जेक्ट को पास लाओगे इमेज दूर जाएगा, ऑब्जेक्ट को और पास लाओगे इमेज दूर जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है, कहां है बेटा? ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस से इधर लाएंगे, इमेज दूसरी तरफ चला जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पोल के पास लाओगे, इमेज भी पोल के पास आएगा। ऑब्जेक्ट को एकदम पोल पर रख दोगे, इमेज एकदम पोल पर बनेगा। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? चलिए अब एक सवाल करना है हमको। कौन सा सवाल करना है? पहले मैं एक अपना सवाल देता हूं, बहुत इजी है। अगर तुम ये कर लिए ना भाई मेरे, हो गया फिर तेरा कल्याण। मतलब बाकी सवाल तुमको एकदम छोटे छोटे से आसान से लगेंगे। एक मैंने बेटा मिरर बनाया है। इस मिरर का फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। मैं 10 सेंटीमीटर बोलता ना तो तू खुद माइनस लगा लेता यहां पे। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है। मैं अगर 10 बोलता तो तू खुद माइनस लगा लेता, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। हाँ सर, तो ये बहुत इजी है। उसके बाद यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये लंबा ऑब्जेक्ट, कितनी लंबाई है इसकी? 10 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर, चल 5 कर लेता हूं, बता। 10 ही रहने दूं, चल 10 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट है, जिसका एक एंड, ये वाला एंड, यहां से 20 सेंटीमीटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और ये तेरा फोकस है। तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है कि बड़ा है? बोल बोल, ऑब्जेक्ट छोटा है कि बड़ा है?
ऑब्जेक्ट बड़ा है, लीनियर ऑब्जेक्ट है, यहां से वहां तक रखा है। हाँ सर। अब बताइए लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अब यहां पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आप डायरेक्टली ml बराबर mt के होल स्क्वायर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट बड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसको कैसे सॉल्व किया जाए? कैसे सॉल्व किया जाए? तो बेटा देखो ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट बड़ा होना तो उसका एक अप्रोच होता है सॉल्व करने का कि एक ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट मान लो। सर दो कैसे? इस ऑब्जेक्ट का इस एंड का इमेज कहां बनेगा अगर मैंने निकाल लिया, और इस एंड का इमेज कहां बनेगा अगर मैंने निकाल लिया, तो मेरा टेंशन खत्म। हाँ सर, अगर इस एंड का इमेज कहां बनेगा पता है, इस एंड का कहां पता है, तो उस दोनों एंड के बीच में ही तो इमेज की लेंथ होगी। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, सोचो मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है तो du बाई dv नहीं चलेगा। यहां पे मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता ml बराबर dv बाई du, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की लेंथ छोटी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को a मान लेता हूं, इस पॉइंट को b मान लेता हूं। अब मेरे लिए ना दो ऑब्जेक्ट है, मेरे लिए कितने ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है। कैसे? इस एक एंड बी का इमेज देख लेता हूं कहां बनेगा। सर इमेज बी का, एंड बी का तो इमेज हमें सब पता है। कैसे? इस एंड का इमेज तो यही बनेगा, क्योंकि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज का एकदम डिट्टो। ओ भाई साहब, तो सर ये तो पता चल गया, इस एंड का इमेज तो यही बनेगा, तो इसको बी का इमेज बी डैश बोल देता हूं। सर हो गया। अब तो बस इस एंड का इमेज देख लो कहां बनेगा। तो अगर इसको मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी के बीच है, तो पक्की बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा और ऐसा इमेज बनेगा। सर ये आपसे ये गलती से टेढ़ा हो गया कि आपने जानबूझ के किया? जानबूझ के किया। क्यों? तो भाई मेरे जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, इमेज की हाइट उतनी होगी। जैसे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जाएगा और छोटा होगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में होता है तो इमेज छोटा होता है, तो ऐसा टेढ़ा इमेज बनेगा इसका। वाओ, नहीं नहीं, जस्ट वाओ। तुम्हें पता है कि अगर मैं इस एंड का इमेज डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा? ए एंड का, ए एंड का सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये 20 तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्यों? फोकल लेंथ 10, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20, ये 30 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर, ये -30 सेंटीमीटर होगा। चल एकदम कन्वेंशनल फॉर्मूला यूज करता हूं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से सोच, हमें v की वैल्यू निकालनी है। u बोल, u है सर -30, 1/-30 लिखूंगा इज इक्वल टू -1/10, क्योंकि फोकल लेंथ भी कॉन्केव का क्या होता है? निगेटिव। सर वाओ। अब -30 को इधर ले आता हूं तो 1/v इज इक्वल टू 1/30, निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, -1/10। सर एक काम करो ना, यहां पे एलसीएम ले लो 30 एलसीएम लोगे, ये आएगा 1 और ये होगा -3, एकदम सही है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर, सॉरी 1/v निकाल अभी यार, ये हो जाएगा तेरा -2/30, -2/30 मतलब -1/15, तो v इज इक्वल टू आ गया -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? -15 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि यहां से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मतलब क्या बात करो, 15 सेंटीमीटर मतलब यहां पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। तो सर इमेज का लेंथ देख के पता चल रहा है, इमेज लेंथ देख के पता चल रहा है। सर कितना? इमेज लेंथ ये तो 20 पर है और ये 15 पे है, तो 5 सेंटीमीटर। तो सर यहां पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज बोलो 5/10, 1/2, खत्म। और भाई पता है इसको कहते हैं कि सबसे मुश्किल सवाल है, इसमें मुश्किल कहां है बताना?
मुश्किल कहाँ है बताने? सर मुश्किल यही था कि ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें मुश्किल यही था सर कि हमको कैसे पता चलेगा सर हमको कैसे पता चलेगा? भाई तुमको अब तो पता चल गया ना, कर लिया यहाँ पे, पता चल गया ना कि जब भी एक्सटेंडेड और लंबा ऑब्जेक्ट हो तो उसका दो एंड एज्यूम कर लो, ये एंड ए और ये एंड बी, और बी चूंकि सी पर ही था, कोई भी पॉइंट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। और ए का जो पॉइंट है उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान लेते, इसका इमेज देख लेते, इसका इमेज यहां पे आया, तो ए का इमेज यहां बना, बी का इमेज यहां बना, तो बाकी बीच वाले सारे टर्म का इमेज यहीं तो बनेगा। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मानता हूं, ये इसका इमेज है। लो एक कह रहा सर 5 कहां से आ गया? 5 नानी के यहां गया था, बहुत दिन रहा वहां, मन नहीं लगा तो वापस आ गया। 5 कहां से आ गया बताओ यार कोई, इसको 5 कहां से आया बताओ इसको कोई? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? तीस कहां से आया? यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई बता दो 30 कहां से आया? भाई अगर फोकस 10 सेंटीमीटर है, फोकस 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 होगा, और ये 10 सेंटीमीटर का है तो 30 हो गया। 30 कहां से आया? हा? कितना मंदबुद्धि है रे 30 कहां से आया? फोकस 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 होगा, और यहां से 20 से 10 सेंटीमीटर यहां तक है तो टोटल ये 30 हो गया। नहीं नहीं यार, ये सच में बच्चे ही होते हैं, ये दिमाग से बहुत पैदल बेचारे, दिमागी रूप में बहुत गरीब बच्चे हैं। दिमागी रूप से गरीब, देख इधर, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, convex mirror of focal length f forms an image which is 1 upon n times the object. A convex mirror of focal length f, कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तेरा, forms an image which is 1 upon n times the object, forms an image which is 1 upon n times the object, image which is 1 upon n times the object, मतलब इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 1 अपॉन n है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब u चाहिए, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को हम लिख सकते हैं f बटा f माइनस यू। हाँ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 1 अपॉन n हो जाएगा क्योंकि इमेज विच इज 1 अपॉन n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन हो गया 1 अपॉन n। फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लेंगे, हमें u की वैल्यू चाहिए तो n इधर ले जाओ, nf बराबर f माइनस यू, माइनस यू को इधर ले आ, एक काम कर माइनस यू उधर ही रहने दे, एफ को इधर ले आ बस, एफ इधर आएगा तो एन एफ माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस यू, यहां से एफ को कॉमन निकालोगे, एफ बाहर निकलेगा तो एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस यू, ये आ गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही आता है, एफ इंटू एन माइनस वन, एफ इंटू एन माइनस वन, पहला आंसर आ गया। ये तो गलत आ रहा, गलत आ रहा, गलत आ रहा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि मान लो ये तो मैंने वैसे भी एक बढ़िया फॉर्मूला लगा के किया जो तुम्हें एक्स्ट्रा सिखाया था, लेकिन बिना इस फॉर्मूले को यूज किए हुए भी मैं कर सकता हूं क्या? बिना इस फॉर्मूले को यूज करके भी कर सकता हूं क्या? कैसे सर? एम आर स्टार्ट, बड़े आराम से। इमेज इज 1 अपॉन n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, इफ n इज 1, अगर n 1 होता तो u 2f आता। सर ये कौन सा गणित कहता है? सोच, ये अगर तू सोच पाया तो क्या ही कहने तेरे,
तेरे क्या ही कहने। तो n1 है तो u2f होगा। हाँ, जिस ऑप्शन में वेरीफाई हो रहा हो सही हो जाएगा। चल यहां कर, सही में वेरीफाई हो गया। लो अरे भाई, जिस ऑप्शन में वेरीफाई होगा वो सही हो सकता है। तो n को 1 रखेगा तो 2f आ रहा है, n को 1 रखेगा 1 1, इसमें भी 2f आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। यहां पे n को 1 रखेगा 0 आ रहा है। तो ये सही कैसे हो गया? एक क्या बवाल है रे। कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा अच्छा, क्या अच्छा, गलत हो गया था। अच्छा है भाई, ये तो कॉनकेव मिरर के लिए ना होता है, कॉन्वेक्स मिरर है ये। भाई सुन 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 सुन, इफ n बराबर 1 मतलब ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट बराबर होगा, तो ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की लेंथ पोल से होती है 2f। हाँ सर, ये ठीक बात है। ये वाली बात कॉनकेव के लिए सही होगी, लेकिन यहां पे क्या है? कॉन्वेक्स है। ये हुई ना बात, क्या है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में n1 हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स में जो इमेज बनता है वो फोकस से पोल के बीच बनेगा और हमेशा छोटे ही बनेगा। बोलो, सही कह रहा हूं भाई? हमेशा छोटा ही बनेगा, इसमें मैग्निफिकेशन बड़ा हो ही नहीं सकता, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। समझ आ रहा? समझ आ रहा मैंने क्या क्या बोला है? भाई मजे लेने का मौका नहीं छोड़ते हो। बायो यो, आई एम नॉट बायो लाइक यू, यू आर डैम वेरी चीप बायो यो। न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला। if all the distance measured from focus, all the distance are measured from the focus, then relation between focal length image distance and object distance will be इसको प्रूफ नहीं करना, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। और याद रखना है आपको कि f इज इक्वल टू रूट अंडर x इंटू वाई होता है, वेर x इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, x इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and y is image distance. Y is image distance. क्लियर है क्या? है ना? ये आपको याद रखना है। जैसे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है ना, वहां पे सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं बेटा? पूल से मेजर करते हैं। अगर फोकस है सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वही मिरर फॉर्मूला होगा f इज इक्वल टू रूट अंडर x इंटू वाई। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट आएगा कि ये बताओ मिरर फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला क्या होगा। उस केस में आपको ये क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कॉनकेव मिरर, बढ़िया। कॉनकेव केव, पता है यहाँ पे बच्चे ना मेजोरिटी कहाँ पे गलती कर देते हैं? मिरर को समझने में गलती कर देते हैं। कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल इसका निगेटिव होगा, -f आएगा। फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें -f रखेंगे। प्रोड्यूस एन इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैग्निफिकेशन तुम्हारा हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन n। प्रोड्यूस एन इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ द इमेज इज रियल, अच्छा इमेज इज रियल मतलब पीछे बनेगा, then the distance of the object from the mirror, real, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। और इसमें n को 1 रखेंगे तो u मेरा 2f आना चाहिए, इसमें 1 रखेंगे तो 2f आना चाहिए।
ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो ये दोनों तो गलत है, क्योंकि इन दोनों में जो तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आ रहा है वो एफ से कम आ रहा है। कॉन्केव मिरर में बेटा थोड़ा सा पेन आएगा, पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा पेन आएगा, लेकिन पेन को लो, चिंता मत करो। तो मुझे ये बताओ कि कॉन्केव मिरर में उसने रियल इमेज बोल दिया, तो कॉन्केव मिरर में रियल इमेज तभी तक बनता है ना जब तक ऑब्जेक्ट फोकस से पहले पहले हो, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यू वो फोकस से बड़ा होना चाहिए। ये सिंपल एक सोच है, एक एमआर स्टार है, सॉल्यूशन तो हम कर लेंगे। अब यहां पर देख भाई, ये n-1 इंटू एफ है, n-1 मतलब ये n-1 कम हो जाएगा इंटू एफ है, n-1 और n से डिवाइड करते हैं, मतलब ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, तो गलत हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके सर, सॉल्व कर लेते हैं। mt बराबर हो जाएगा f बटा f माइनस यू। यहां पे mt तुम्हारा क्या आएगा, तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये तुम्हारा लिखोगे माइनस n बराबर माइनस f बटा माइनस f माइनस यू। फोकस को निगेटिव रख दिया, मैग्निफिकेशन दिया हुआ निगेटिव रख दिया, यू हमें कैलकुलेट करना है इसलिए इसको पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं रखा, क्योंकि जो कैलकुलेट करना होता है उसको हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं रखते। सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहां ले आओ, तो ये हो गया माइनस एफ माइनस यू इज इक्वल टू, सॉरी एन है ना, माइनस एन एफ माइनस एन यू इज इक्वल टू एफ आएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो एन को नीचे ही ले आते हैं यार, इधर क्यों छोड़ रहे, इसको इधर ले जाओ, माइनस एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ बाई एन ले लो। क्लियर है? हाँ सर, माइनस एफ को इधर ले आओ, तो माइनस यू बराबर आ जाएगा एफ बाई एन प्लस एफ, एफ को कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/n प्लस 1, एन को एलसीएम ले लोगे, एफ एन प्लस 1 बाई एन, ये आ रहा है आंसर। कौन सा आ रहा? थर्ड आंसर आ रहा तुम्हारा, थर्ड आंसर आ रहा। सॉल्व भी किया, थर्ड आंसर आया, 2 लाइन का कैलकुलेशन है, थर्ड आंसर आया, सी आंसर आया, सॉल्व करके देख लिया। अच्छा, मुझे ये फील भी आया कि ये 2 ऑप्शन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ये देख के फील आ गया। इसका क्या फायदा है? क्या फायदा है? फायदा इसका ये है बेटा, फायदा ये है कि मान लो कैलकुलेशन में तुमसे छोटी कोई प्लस माइनस की गलती हो जाती है, कुछ भी, और तुम्हारा ये आंसर आएगा, तो तुम कम से कम ये बता तो सकते हो कि सर ये दोनों आंसर नहीं, मतलब डिसाइड तो कर पाओगे सर ये गलत है। एम निगेटिव कैसे? एम निगेटिव इसलिए बेटा क्योंकि कल ही मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपका रियल इमेज बनता है एम निगेटिव होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए एम निगेटिव ही आएगा, और एम पॉजिटिव आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। इसको याद रखना है भाई। और क्यों आएगा, निकाल के दिखा दिया था, निकाल के दिखा दिया था, देखो एम टी इज इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। अब मान लो तुम्हारा रियल इमेज है, रियल इमेज है तो दोनों निगेटिव होगा, रियल इमेज है तो पक्की बात है दोनों इधर ही होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज इधर होगा, दोनों निगेटिव होगा। हाँ सर दोनों निगेटिव होगा, दोनों को निगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, एक माइनस यहाँ पर रह जाएगा, तो देखो निगेटिव आएगा तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, आपको याद रखना है। समझ में आया? चलिए ये देखिए, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज -2। मुझे पता नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस में सीधा आंसर टिक कर रहा हूं, क्या ये कॉन्फिडेंस तेरे में है? नहीं सर चाहिए भी नहीं ऐसा कॉन्फिडेंस, हाँ गलत हो जाए तो नहीं होगा गलत, तू करके देख। मैंने तुम्हें यही बताया था कि कॉनकेव मिरर में ही अगर फोकल है, फोकल के आधे पर या फोकस से आधा आगे, फोकस से आधा पहले आधा आगे, फोकल है इसका 20 का आधा क्या होता है 10, तो इससे पहले 10 या 20 से आगे 10 मतलब 30 पर मैग्निफिकेशन डबल होता है। आना चाहिए बेटा 2। अब करके देख लेते हैं ना, करके देख लेते। तुम्हें क्या क्या पता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही जितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है और फोकल पता है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल पता है तो मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं?
मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एफ बटा एफ माइनस यू। अच्छा सर कुछ भी ना दिया हो तो हम कौन सा मैग्निफिकेशन मानेंगे, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वाला, हाइट वाला, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला। लिख लो इस बात को, कुछ ना दिया हो तो क्या मानेंगे। फोकल लेंथ बोलो, फोकल लेंथ बोल, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ -20, कनकेव है इसलिए -20 बटा फोकल लेंथ बोल सर -20 और माइनस इंटू -20। क्यों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव रखेंगे, इसको भी नेगेटिव रखेंगे, इसको भी नेगेटिव रखेंगे, तो ऊपर बनेगा तेरा -20 और नीचे आ गया तेरा -20 प्लस 30, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 में से 20 घटाएगा 10 आएगा, -20 बटा 10, ये कट गया, -2 तेरा आंसर आया। देख प्रॉपर साइन के साथ एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया मैंने। ऑब्जेक्ट भाई इधर रखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव और फोकल लेंथ भी निगेटिव कॉनकेव है, तो देखो यहां पे आ गया -2 और -2 मैंने पहले ही गेस कर लिया। और भाई तुमसे कोई रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं पूछेंगे, तुमसे ऐसा ही सवाल पूछेंगे जो इधर उधर घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे यहीं पे इतना ऐसा ही पूछते हैं भाई। 90% सवाल इधर उधर घूम रहा होता है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे। क्लियर है क्या? शॉर्ट टेक्निक एक बार नहीं, मैं 4 बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में, लॉन्ग टेक्निक नहीं है ये भी शॉर्ट है। और भाई ये जो मैंने तुम्हें सोचना सिखाया है बोर्ड में नहीं चलेगा, बोर्ड में ये करना पड़ेगा। बोर्ड में ऐसे नहीं लिख सकते हो कि हमने सोचा यहां से ऐसे होता तो ऐसे होना चाहिए इसलिए ये आंसर आएगा। भाई घर से उठा के ले जाएगा मास्टर कॉपी चेक करने वाला, चलो ये बताइए आज तक कोई ऐसा आंसर नहीं निकाला है, तू कौन से भाषा में पढ़ के कौन से देश से पढ़ के आई ये बता। तो बोर्ड में उसे करना भी नहीं है, बोर्ड में करना भी यही है और इसी तरीके से आप करिएगा। आपने गेस कैसे किया? दिमाग से, जो भी 2 दिन से सिखा रहा हूं फिर गेस कैसे किया? गेस नहीं किया है, निकाला है मैंने, दिमाग से सोचा है, दिमाग से, जो तुमको भी सिखा रहा हूं 2 दिन से। नहीं सीख पाया कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय लगेगा, सीख जाएगा। लाइट बीम कन्वर्जेस टुवर्ड्स अ कॉन्वेक्स मिरर, लाइट बीम कन्वर्जेस टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स है भाई, हाँ कॉन्वेक्स है, यहां पे कन्वर्ज कर रहा मतलब ऐसे आ रहा, मिरर पे कन्वर्ज कर रहा। सर वैसे तो डाइवर्ज करता है इंसिडेंट रे, कन्वर्ज कब से करने लगा? तुम्हें कुछ देख के अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो सर हमारा शकल भी बहुत अजीब है, लेकिन हम कुछ नहीं करते सर, अजीब अजीब हम कुछ नहीं करते सर। वैसे तुम्हारा शकल भी अजीब है सर, उसमें क्या हो गया? हम तो काला अक्षर वैसे बना, हमारे लिए सब वही है। अरे भाई अभी तक जितने भी सवाल किए हैं ना प्लेन मिरर के और कर्व मिरर के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जितने भी सवाल किए हैं ना बेटा, उसमें इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग था। ऑब्जेक्ट को कहीं वास्तविकता में रखोगे, ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसे रे जाता है, ऐसा रे कहीं नहीं आया था। भाई फर्क समझो, फर्क है दोनों में। अब अभी तक जितने भी सवाल किए थे उसमें जो इंसिडेंट रहता यहां से फैल रहा था, ऐसे ऐसे। फर्क है बाबू साहब, फर्क है, बहुत बड़का फर्क है ये। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कहीं वास्तविकता में ऑब्जेक्ट रखा हो तो उससे, उसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वास्तविकता में रखा रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उससे जो रेज आता है उसको, उससे डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे होगा। और कहीं पे ऐसा रे आया उसको कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे होता है, ऐसा रे आया वो कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे। ये कैसे है कन्वर्जिंग? सर कन्वर्जिंग तो है, दिख रहा है, उसका क्या मतलब है? कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे का मतलब है वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
एक बात बोलूं, भरोसा करोगे, सवाल नीट का पूछा हुआ है और 95% बच्चे छोड़ के आए थे। सर रीजन क्या बताओ, उनको यही नहीं पता कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग रे से पता चलता है कि रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये इंसिडेंट रे है। यहां पे जहां पे इंसिडेंट रे कट करता हुआ दिखाई देगा वहां पे तुम ऑब्जेक्ट को मानोगे, मतलब ऑब्जेक्ट यहां है। ये इंसिडेंट रे वास्तविकता में कट नहीं कर रहा, रियली कट नहीं कर रहा, कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां पर? यहां से 30 सेंटीमीटर पे, तो u बराबर +30 आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, +30, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यहां पे कट करता हुआ दिखाई दिया, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आता है, रियल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आता है, वर्चुअल का पॉजिटिव आता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब सुनो, अ लाइट बीम कन्वर्जेस टुवर्ड्स द कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल कितना है इसका? फोकल +20 होगा, फोकल +20 होगा, shown in the figure below. Then position of the image, बहुत आसान, 1/v plus 1/u is equal to 1/f। तो u की वैल्यू बोल 30, 1/v प्लस 1/30 प्लस में, और फोकल लेंथ भी हम प्लस में रखेंगे 20, 30 को उधर ले जाओ, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, 60 एलसीएम ले ले बेटा, कोई दिक्कत? 60, हाँ 60 ले ले। तो 20 तिहाई 60, 3 दूना 60, 2, 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 1। v बराबर 60, v बराबर 60 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ रे? +60 आया ना, +60 लो ना, हाँ, ता -6 चलो कि +60? सर +60, ता यहां पे इमेज बनता। इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। जब भी तुम्हारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इमेज बना है, तो इमेज यहां बनेगा जो +60 आया है। ये आपका आंसर होगा। 95% बच्चे इसको छोड़ के या गलत करके आए थे। मतलब वर्चुअल इमेज, यस 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 यस, वर्चुअल इमेज, नॉट रियल इमेज, वर्चुअल। मतलब ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल, यस, बिकॉज आई हैव गॉट +60, you know. And what does mean by +60? +60 means image distance measured in the direction of incident ray. And the direction of incident ray, we go through the direction of incident ray, then it is the behind the mirror. Behind the mirror means it's a virtual image, you know. Got it? Very good. Very good. See this question. Luminous point object is moving. Okay. Let's discuss. First of all, let's discuss velocity of image and velocity of object. Velocity of image in case of concave mirror. In case of concave mirror. केस 1, क्योंकि जब भी आप वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करते हो तो प्लेन मिरर में भी वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 केस में देखा था। जब एक केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज, जब एक केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब मिरर की तरफ था या मिरर के पैरेलल था ना, मिरर के पैरेलल था या मिरर के टुवर्ड्स था, मिरर के लाइन में था, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग था कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर था। तो सबसे पहले बेटा हम केस 1 देखेंगे। ऑब्जेक्ट इज मूविंग, object is moving perpendicular to the direction of, perpendicular to the direction of, यार एक नीट 18 का सवाल पूछा था, कराया नहीं क्या? ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये तुम्हारा मिरर है, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ये ईयर नहीं लिखा है लेकिन मैंने करा दिया होगा।
नहीं करा है, एक करो तो। नीट 18 का सवाल है, मिरर से वैसे सवाल कम ही पूछे नीट में, एक कर लो भाई। नीट नीट 2018 का सवाल है, और नीट 16, 17, 18 में मुश्किल पूछा जाता था। उसका एक सवाल है, मैं बता देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तुम अपना साइन डिसाइड कर लेना। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को हमने 40 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने 40 सेंटीमीटर पर रखा है। The object is displaced through a distance of 20 centimeter towards a mirror. Okay, पूरा लिख देता हूं। Initially object is at 40 centimeter from pole and displaced 20 centimeter towards pole है ना, टुवर्ड्स पोल या मिरर एक ही बात है। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल बी। ठीक है भाई, करो तो एक बार भाई। सवाल मैं एक बार और समझा दूं, क्या कह रहा है बेटा, सवाल तो पूरा ही लिख दिया। इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, मतलब पोल से 40 सेंटीमीटर पे तुम्हारा ये रहा ऑब्जेक्ट, 40 सेंटीमीटर, पोल से 40 सेंटीमीटर पे, यहां पर पोल से 40 सेंटीमीटर एंड डिस्प्लेस थ्रू 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स फ्लो, 20 सेंटीमीटर पोल की तरफ मूव कर दिया। मतलब ये इनिशियल यहां था ए पर और फाइनली मैंने 20 सेंटीमीटर यहां ले आया, 20 सेंटीमीटर मैंने यहां ले आया बी पे, वो यहां से भी 20 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर, फ्रॉम द देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, तो इमेज कितना शिफ्ट हुआ होगा, तो दोनों पोजीशन के लिए इमेज डिस्टेंस निकाल लो, फिर उसका शिफ्ट निकाल लो। दोनों पोजीशन के लिए इमेज डिस्टेंस निकाल लो, फिर उसका शिफ्ट निकाल लो, सॉल्यूशन कर लो। केस वन जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा 40 पर था तो 1/v -1/40, डायरेक्ट वैल्यू रख दिया मैंने, 1/u होता है, u की वैल्यू -40 रख दी, और फोकल लेंथ है 15 इज इक्वल टू -1/15। इसको सॉल्व करूंगा, 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा -1/15, ये उधर जाएगा तो +40 प्लस 1/40। भाई इसको एलसीएम लो, क्या लोगे एलसीएम बताओ, 120 लेते हैं एलसीएम, 80 नहीं, 120, 60 भी नहीं ले सकता, 120, तो 15 चौका 60, 15 28 8 आएगा, तो -8 और 4 3 12 3, तो ये आ जाएगा 8 में से 3 जाएगा -5, -5 बटा 120, -5 बटा 120 कितना आएगा, 20 25 100 4 24, मतलब v इज इक्वल टू -24 आ गया तुम्हारा। ये इनिशियल इमेज डिस्टेंस है। ये क्या है बेटा, इनिशियल इमेज डिस्टेंस। केस 2 में जब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर तूने शिफ्ट कर दिया, 40 पे था, 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, तो पोल से कितना बचा, 20 बचा, तो रख दे 1/v इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकते हो 1/20 - 1/15, ये तुम्हारा हो जाएगा 60, ले सकते हो एलसीएम, 60 एलसीएम लोगे, 20 तिहाई 60, तो ये 3 आएगा, ये -4 आएगा, तो ये हो गया तेरा -1/60, तो v इज इक्वल टू -60 आ गया। तो दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है, तो 24 और 30, 36 सेंटीमीटर, तो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज, शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सॉल्व किया भाई, वहां पे आंसर प्लस माइनस में नहीं देना था, 36 आ गया, दैट्स वेरी गुड।
चलिए, तो भाई ये तो एकदम 10वीं का सवाल था कि नहीं था, बता। ये 10वीं का सवाल था कि नहीं था? 20 पोजीशन क्यों था? पता नहीं 20 पोजीशन क्यों है। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, यू डोंट नो हाउ टू डू इट। भाई 10वीं का भी नॉलेज नहीं है तुम्हें, तो फिर तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, चलो। तो सवाल मैं कराना चाहता था क्योंकि PYQ में पिछले 5-7 साल में एक ही सवाल था मिरर से, बस। ज़्यादातर सवाल लेंस से पूछते हैं। सर तो फिर लेंस कैसे होगा? लेंस भी वही 10वीं वाला ही है, कुछ नहीं होता। जैसे मिरर है वैसा ही लेंस फॉर्मूला भी है, थोड़ा प्लस माइनस का फर्क होता है और कुछ नहीं होता। देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा। सो ठीक है, तो मान लो किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट है इस हाइट पर, ये मूव करते 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 मान लो मूव कर रहा है, तो किसी हाइट पर होगा ना, एग्जैक्टली यहां थोड़ी ना होगा। मान लो किसी इस हाइट पर है, तो कहां जा रहा है? इस हाइट पे है। देखो, ऑब्जेक्ट मान लो किसी इस हाइट पे, तो इसको हम ऑब्जेक्ट की हाइट बोल सकते हैं। हाँ सर, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये मान लो तेरा फोकस है, ये मान ले सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी है, तो इमेज कहीं यहां बन रहा होगा। मान ली इमेज यहां है और नीचे जा रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज से, ये है इमेज की हाइट, ये सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट है। जो भाई ऊपर जा रहा है तो किसी इंस्टेंट पे किसी हाइट पर होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा सर। ऐसा तो है नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे बैठा हुआ है जाने के लिए, भाई जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मान लेते हैं कि किसी HO हाइट पर है। अगर ये HO हाइट पे है तो इसका इमेज किसी HI हाइट पे होगा। हाँ, क्या हम इन दोनों के बीच रिलेशन लिख सकते हैं? सर वेरी इजी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन HI एंड HO? सर एम्प्टी सर, एम्प्टी, HI बाई HO सर। ओके, तो यहां से HO को इधर ले आओ, HI बराबर एम्प्टी इंटू HO, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी एक इमेज डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए एम्प्टी तो फिक्स होता है भाई। एम्प्टी तो V और U पे डिपेंड करेगा। मान लो इसका U है, यहां पे ऑब्जेक्ट था इस लाइन पे चला है, तो इसका U और यहां पे इमेज बनेगा, नीचे जाएगा, तो U और V फिक्स है, तो एम्प्टी फिक्स है, तो एम्प्टी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ HI विथ रिस्पेक्ट टू DT बराबर एम्प्टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ HO विथ रिस्पेक्ट टू DT। अब इसके रेट ऑफ चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो वेलोसिटी होगा। हाँ, अभी थोड़ी देर में यहां से यहां जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो UO होगा। हाँ सर, तो ये हो गया तुम्हारा MT इंटू UO बराबर बराबर VI। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नथिंग बट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, यस, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। सर लेकिन यहां पे ये कैसे पता चलेगा ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? भाई मेरे, अगर तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट है, अगर तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्टी तुम्हारा निगेटिव होगा। हाँ सर, रियल ऑब्जेक्ट के लिए आपने बोला एम्प्टी निगेटिव होगा, तो इसको माइनस रखोगे तो ये रिलेशन में माइनस आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस है, माइनस के साथ इमेज ऊपर जाएगा। मतलब ये अगर प्लस है, UO प्लस है, तो इमेज तुम्हारा माइनस के साथ नीचे जाएगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट में लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -m2 इंटू UO लिखोगे ना भाई। तो बताओ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? सर वर्चुअल इमेज बनेगा, दोनों सेम में जाएंगे। हाँ, अगर मान ले फोकस से इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। यस यस, फॉर वर्चुअल इमेज सॉरी रियल इमेज लिखना था, रियल इमेज लिखना। वर्चुअल इमेज पे क्या होगा सर? VI बराबर प्लस MT इंटू VO होगा। बोलो हाँ कि ना सर? यस। दूसरी बात सर, रियल इमेज होगा तब निगेटिव आएगा, चप्पल मारूंगा ना, शकल चप्पल जैसा हो जाएगा। अभी बैगन जैसा है ना, बैगन का चप्पल बन जाएगा। कहते 1000 बार समझा दिया, कितनी बार और बताना पड़ेगा बता? यहां पे कोई रॉकेट साइंस पढ़ना ही नहीं है, सुबह से VA याद रखना, इसी से काम हो जा रहा है। रियल इमेज के लिए कल भी 3 बार बताया है, आज भी बताया। मतलब यार पता है क्या है ऑनलाइन में ना, क्या है कि कुछ भी बोलना है, मतलब मन कुछ भी टाइप कर देना है। क्या लिखा है यहां पे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए क्या लिखा है? मैग्निफिकेट।
रियल के लिए क्या लिखा है मैग्निफिकेशन, वर्चुअल आएगा, टर्म निगेटिव आएगा, कुछ भी कर देना है बस। क्या देख अब, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तेरा 1 आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। क्या मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, सिर्फ डायरेक्शन भी कर ले बात, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर आएगा क्या, क्योंकि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वहां पे -1 होता है एग्जैक्टली। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतनी स्पीड से इमेज नीचे आएगा। क्या, क्योंकि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1 होती है। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में है तो इमेज बड़ा बनता है क्योंकि मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, तो इमेज छोटा बनता है कि मैग्निफिकेशन कम होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कम होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा। और एक बात कहूं, नीट की औकात नहीं है कि इससे ज्यादा तुमसे पूछ ले, बस सर इतना कुछ, ये सब कुछ नहीं, नीट की औकात नहीं, यहां तक तो नीट आज तक नहीं पहुंचा। फ्रैंकली स्पीकिंग नीट यहां तक आज तक नहीं पहुंचा है। क्या नीट पे इस पे सवाल ही नहीं अभी तक, ना तो लेंस में इसी कंसेप्ट पे, ना तो मिरर में इस कंसेप्ट पे सवाल आया है। और टेस्ट सीरीज में अगर कुछ पूछेगा भी ना, बहुत कुछ पूछेगा ना, भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये पूछेगा बस। भाई देखो, इमेज की स्पीड मैग्निफिकेशन गुना ऑब्जेक्ट की स्पीड, इमेज की स्पीड मैग्निफिकेशन गुना ऑब्जेक्ट की स्पीड। मैग्निफिकेशन 1 से कम होता है अगर ऑब्जेक्ट यहां हो तो, सी और इंफिनिटी के बीच में होता है। मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो इमेज की स्पीड कम होगी। अगर सी पर है तो मैग्निफिकेशन 1 है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड बराबर होगी, स्पीड कह रहा हूं, स्पीड। और अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, इमेज बड़ा बनता है, मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा तो इमेज की स्पीड ज्यादा होगी, बस ये कंसेप्ट पूछेगा, खत्म। तो बहुत आसान है। तो मैं कब कर रहा था कि बहुत मुश्किल चीज पूछ रहा तुमसे, कोई कब बोला कि बहुत मुश्किल चीज पूछ रहा? बस इतना तू याद रख लेगा ना, इसी में तेरा काम हो जाएगा। चल अभी मिटा रहा हूं मैं। क्यों साहब, वाई यू आर मिटाइंग दिस ऑल? बिकॉज यहाँ पे वी विल स्टडिंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग along प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ वी विल स्टडिंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग along प्रिंसिपल एक्सिस। सी हियर, पहले क्या चल रहा था? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। देखो केस टू ऑब्जेक्ट इज मूविंग along प्रिंसिपल एक्सिस, along प्रिंसिपल एक्सिस, along प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखने यहां पे, अबे नोट करना है, ये रहा पूरा भाई साहब, हाथी गंवार मैंने मिटाया नहीं है, पहले से लिखा हुआ, देख इधर। चल, ऑब्जेक्ट इज मूविंग along प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग चल रहा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग चल रहा तो मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है और इस लाइन पे चल रहा। अब इस लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट चल रहा, मान ले इस लाइन पे ऑब्जेक्ट चल रहा, इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, तो ये चलेगा। तो अगर स्पीड हम देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज इन du ही तो होगा इसका स्पीड। पहले क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा तो u तुम्हारा फिक्स है, हाँ कि ना? अब u फिक्स है कि नहीं बोल? सुनो, u फिक्स है कि नहीं बोल? क्यों? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो u डिस्टेंस पे है और इस लाइन पे जा रहा है तो इसकी हाइट चेंज होगी, u तो फिक्स रहेगी ना। हाँ u फिक्स है, तो यहां पे हम u को चेंज नहीं कर रहे थे, u तुम्हारा फिक्स था। यहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो क्या था बेटा? फिक्स था। क्या चेंज हो रहा था? हाइट चेंज हो रहा था। तो हम जानते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन HI/HO। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या था? HI/HO। अब यहां पे क्या होगा? u चेंज होगा।
तो छोटे से टाइम में छोटा सा यू चेंज होगा ना भाई, रेट ऑफ चेंज इन डी यू विथ रिस्पेक्ट टू डी टी इसका ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा। अब मान लो कहीं पे इमेज है, अब ऐसी बात है ऑब्जेक्ट इधर आता है तो इमेज पीछे भागता है, ये इमेज है, यहाँ पे बन रहा है इमेज v पर, फिर माइनस लेना पड़ेगा, वो ले लेंगे, देख लेंगे पहले। अगर ये इमेज है तो यहाँ से इमेज छोटे से टाइम में क्या छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हाँ, कितना छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर? छोटा सा डिस्टेंस dv ट्रेवल करेगा। डी और dv में कैसे रिलेशन निकलेगा? बड़ा आसान है। कैसे? अरे ml बराबर होता है dv बाई du। हाँ ये तो होता है, और ml को हम क्या लिख सकते हैं? mt का होल स्क्वायर, ये भी हम जानते हैं। तो dv बराबर mt का होल स्क्वायर इंटू du लिख सकता हूँ। हाँ सर आप ये लिख सकते हो, तो दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज इन इमेज की डिस्टेंस ऐसे इस लाइन पे चल रहा है, dv बाई dt बराबर mt का होल स्क्वायर इंटू du बाई dt। dv बाई dt होगा v i और mt का होल स्क्वायर इंटू vo। ले लोटा के खत्म। सर तो वहां पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज mt इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आया था। हाँ, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग चल रहा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज mt का होल स्क्वायर इंटू vo आया। हाँ तो हो गया, इसमें क्या बड़ी बात थी? कुछ नहीं। लास्ट को dv बाई dt से क्यों नहीं किया? बिकॉज लास्ट में u चेंज ही नहीं हो रहा बेटा। देखो यहां से पोल से इसकी u चेंज ही नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट तो इस लाइन पे चल रहा है, इसको u फिक्स है, तो इसको hi से करेंगे। और इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग अगर ऑब्जेक्ट चलता है तब तो du और dv चेंज होगा, तब तो u और v चेंज होगा। बोलो 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 बोलो, क्या क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? कुछ डाउट है इसमें तो बोलो। बिल्कुल अपलोड कर देंगे। आज ही मैंने बोला है कि 11th के क्रैश कोर्स के लेक्चर आपके लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर कल, आज शाम को, कल तक अपलोड हो जाएगा 200%। ठीक है भाई? एनी अवे फ्रॉम द मिरर बनेगी ना इमेज, निकल ले तू। कितना लंबा लंबा क्या लिखते हो? इतना पढ़ लो ना ढंग से। सर ये फोकस पे ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर करेगी तो फिर इमेज की वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होगी। हाँ होगी, बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट होगी। हाँ गायब हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, आनंद मौर्य ने निकाल भी लिया, वाह मजा ही आ गया। ये कह रहा है भाई कह रहा है कि सर अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो फोकस पे तो मैग्निफिकेशन बहुत हाई होता है, इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, तो फिर उस केस में तो इमेज की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी हमको दिख ही नहीं पाएगी। ना दिखेगी। बहुत बहुत बढ़िया बताया तुमने, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। बिल्कुल। क्लियर है क्या बेटा? सर यहां पे स्पेशल केस डिस्कस करेंगे? नहीं, बहुत बहुत एक्सट्रीम हो गया बेटा। मैं बोल रहा हूं कि नीट की औकात ही नहीं कि आज तक यहां तक पहुंचा है। टेस्ट सीरीज में कभी पूछेगा तो ये वाली चीजें थोड़ा बहुत पूछ सकता है कि इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड में क्या रिलेशन होगा, तो mt से निकालोगे। सर इसमें इनसे भी mt में निकालोगे। यहाँ पे mt का स्क्वायर है, बस चीजें तो वही है ना भाई। यहाँ पे mt का स्क्वायर है, बस चीजें तो वही है ना भाई। वही रिलेशन आएगा यहाँ भी, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, आओ नेक्स्ट इज ग्राफ। सर इस पे सवाल करा दो। सवाल नहीं है भाई, इस पर यही बहुत बड़ी बात हो गई, इसके बाहर कुछ बनेगा ही नहीं। सवाल अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज स्पीड और ऑब्जेक्ट स्पीड में क्या रिलेशन होगा? सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो इमेज स्पीड क्या होगी? इमेज स्पीड ज्यादा होगी, बस। नेक्स्ट देखो, ग्राफ बिटवीन v एंड u फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अब यहां पे देखना बेटा, ये मैंने बनाया y एक्सिस और ये मैंने बनाया x एक्सिस। यहां पे रेफरेंस के लिए कॉनकेव मिरर बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया लगता रहे। अब हम अगर रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो रियल ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? सर ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे आप, तो उसके लिए हम u को क्या लेंगे? निगेटिव। अगर मैं x एक्सिस पे u रखता हूं, y एक्सिस पे v रखता हूं, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए इस रीजन में ग्राफ बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए u निगेटिव रखेंगे, u निगेटिव तो इधर होगा।
तो क्या रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगी तो ग्राफ जो होगा वो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनेगा. ग्राफ विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन अ सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट फॉर द रियल ऑब्जेक्ट बिकॉज इमेज डिस्टेंस फॉर द रियल ऑब्जेक्ट इज निगेटिव. मैं लिख लेता हूं ना, यहां पे बुलेट पॉइंट लिख लेता हूं. सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट, निगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट. यस सर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव फॉर द रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट. यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है. और यहां पर एक्स एक्सिस पे यू पॉजिटिव और यहां पे एक्स एक्सिस पे यू निगेटिव है, नीचे वी निगेटिव है. वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और अगर रियल ऑब्जेक्ट है, सॉरी रियल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो यू निगेटिव, रियल इमेज है तो रियल इमेज के लिए भी वी निगेटिव होता है. वी क्या होता है? निगेटिव होता है. वी निगेटिव किधर होगा? वी निगेटिव किधर होगा सर? इधर वी निगेटिव है. क्या रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए ग्राफ फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनेगा? सर एकदम झमाझम समझ में आया, झमाझम समझ में आया. नहीं समझ में आया तो बोल, अभी मैं 2 मिनट और समझाऊंगा, 2 मिनट और समझाऊंगा. मुझे बस बेटा इतना बता दे, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होता है? निगेटिव. तो ग्राफ इधर ही बनेगा. हाँ, इधर का हमें कोई मतलब ही नहीं है, काट दे. और अगर रियल इमेज है तो रियल इमेज में इमेज इधर बनेगा, रियल वाला. वर्चुअल तो मिरर के पीछे बनता है, रियल इमेज इधर बनेगा. रियल इमेज के लिए वी निगेटिव आएगी और वी निगेटिव वी निगेटिव वी निगेटिव ये है, तो ग्राफ इसी रीजन में बनेगा. इसको काट दे. तो बनाए ही क्यों? बर्बाद है सब, हमें ग्राफ इधर बनाना है. अब बता, अगर ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी पे रखता हूं, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर रखता हूं, तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे. इमेज कहां बनेगा? फोकस पे, यहां पे -f पे. कब? जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखूंगा. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी मतलब एकदम लार्ज, यहां पे रखूंगा. यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा, देख बहुत दूर, ओरिजिन से बहुत दूर, यू देख बहुत दूर, तो इमेज कहां पे बनेगा? f पे. ये पॉइंट आएगा क्या? हाँ सर. अब ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाओगे, c और f के बीच रखोगे, ये है तुम्हारा देखो -f और ये है तुम्हारा -2f. -2f ही c होता है, -2f ही c होता है. हाँ सर, c होता है -2f, ये -2f. अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं रखता हूं तो इमेज कहां बनेगा? सर अगर इसको पास लाओगे तो इमेज दूर जाएगा. इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहां बनेगा. ये दोनों इसके बीच में आएगा और ये इसके बीच में, कोई ये पॉइंट मिलेगा. देखो देखो ना, ये पॉइंट मिलेगा. सर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा. ये दोनों लाइन कहां मिलेंगे? वहां पे इमेज बनेगा आपका. देखो u की वैल्यू देखो -2f, इमेज की वैल्यू बोलो -2f. बताओ बेटा, समझ लो. अगर ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच रखते हो, 2f और f के बीच रखते हो तो इमेज कहां बनता है? सर c और इंफिनिटी के बीच, मतलब यहां और यहां इंफिनिटी के बीच, यहां बनेगा. ये आएगा पॉइंट. अगर ऑब्जेक्ट को f पे रखोगे तो इमेज बहुत दूर कहीं यहां बनेगा. ठीक है क्या? हाँ सर. अब हमें क्या करना है? सारे पॉइंट मिला देना है रफली. कि ये ऐसे बनेगा. हाँ, तो यही ग्राफ बन गया. बड़ा सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ग्राफ बनता है. बताओ, इस ग्राफ में कोई दिक्कत है समझने में? तो बिल्कुल सही बात है. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज दूर जाएगा. ये अगर ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले रख दोगे, मतलब इस फोकस से पहले रख दो इधर, ये फोकस थोड़ा सा, भाई हाथ से बना रहा हूं ना तो इतना स्केलिंग समझने की कोशिश. अगर फोकस से पहले रख दोगे तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख दूं तो क्या होगा? सर ऑब्जेक्ट को अगर यहां रखोगे तो इमेज बहुत दूर बनेगा. मैंने क्या बोला था? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे. अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फोकस से पोल की तरफ लाओगे तो इमेज इंफिनिटी से इधर थोड़ा सा आएगा, और पास लाओगे और पास 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 आएगा. ये बताया था क्या? हाँ. तो जस्ट फोकस से पहले अगर इधर ले आए तुम, जस्ट फोकस से पहले यहां ले आए तो इमेज यहां पे बनेगा पॉजिटिव वी. वी क्या हो जाएगा? बहुत दूर एंड पॉजिटिव. अगर फोकस यहां रखोगे बहुत दूर एंड पॉजिटिव. थोड़ा सा फोकस से पास लाओगे वी थोड़ा कम होगा, वी थोड़ा कम होगा. थोड़ा सा फोकस से लाओगे इमेज और पास आएगा, ऐसा पॉइंट बनेगा. थोड़ा सा पास लाओगे ये बनेगा पॉइंट तुम्हारा कुछ.
अगर इसको ढंग से हम मिला दें, ये क्या हो गया, हाथ से क्लिक हो गया, जा रहे यस, ये देखो, ये था तुम्हारा एफ, ये था ना, यहाँ पे बना था, ये था -f। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बहुत दूर यहाँ बनेगा, थोड़ा और पास लाओगे यहाँ बनेगा, और पास लाओगे यहाँ बनेगा, और पास लाओगे यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर एकदम पोल पे रख दोगे ऑब्जेक्ट तो इमेज पोल पे बनेगा। तो क्या ये बन जाएगा? यस, ये आपका कुछ पैराबोलिक ग्राफ ऐसा बनता है। वाह सर, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बढ़िया है सर। अब आगे इस कोऑर्डिनेट में बन गया, इस कोऑर्डिनेट में बन गया। अब देखो, अब और बनाओगे क्या सर? और कौन सा बन सकता है? ऑब्जेक्ट को -∞ से पोल तक तो मैंने रख लिया, अब कौन सा सर? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो ऑब्जेक्ट यहां है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हुआ तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यहां पे कंसंट्रेटेड आएगा, यू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज जो होगा वो इस तरफ रियल इमेज बनेगा ऐसे, और वो फोकस के बीच ही बनेगा, मतलब कहीं भी रख दो। मगर अगर मान लो तुम यहां से यहां तक ले जाते हो ना, कहीं भी तुम ले जाते हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट यहां है, यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे कैसा रे आएगा? कन्वर्जिंग रे आएगा। ये कन्वर्जिंग रे रिफ्लेक्शन के बाद कहीं फोकस से पोल के बीच बनेगा, मतलब ये वाला पोर्शन आपका आगे आ जाएगा। ये ग्राफ पूरा हो गया सर। यहां नीचे नहीं आएगा, नहीं, इमेज डिस्टेंस कभी भी कोइंसाइड नहीं होता। अगर थोड़ा 2 मिनट रुक के सोचो तो मैंने इमेज डिस्टेंस भी इस रीजन से लेके, देखो इमेज डिस्टेंस यहां पे बना था, इमेज डिस्टेंस देखो यहां से एफ से लेकर के इमेज डिस्टेंस ये पूरा कवर कर लिया था, ये पूरा कवर कर लिया था। अगर इमेज डिस्टेंस कहीं पे हो सकता है, ये वाला पोर्शन ही तो खाली था, ये यहां पे वैकेंट हो गया, जो वैकेंट था वो पूरा भर लिया। मतलब एक अलग तरह से सोच रहा हूं मैं, अलग तरह से कैसे सोच रहा हूं, थोड़ा मैच्योरिटी दिखा मुझे। ये बता कि यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज डिस्टेंस क्या है? बोल सर, इमेज डिस्टेंस फोकस है, ओके। फिर इमेज कहां गया सर? फोकस से दूर गया। और इमेज कहां गया? देख, इमेज डिस्टेंस है और फोकस से दूर गया, और गया दूर, और गया दूर, और गया दूर, ओके। जब मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को और पास ला रहा हूं, तो इमेज कहां बन रहा? पीछे। क्या इस रीजन में कभी इमेज बना था? अभी तक अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लाऊं, कौन सा रीजन खाली था? ये बता, कौन सा रीजन खाली था? मैं फिर से बताता हूं बेटा, फिर से बताता हूं, मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं तुमसे पता है क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इमेज फोकस पे। हाँ सर। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से यहां रखा, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इमेज यहां बना, 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 ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, इमेज इंफिनिटी बना, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इमेज बहुत दूर बना, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इमेज यहां बना, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इमेज यहां बना, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इमेज यहां बना, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, इमेज यहां, ऑब्जेक्ट को यहां, इमेज यहां, ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, ये बना था। क्या इस रीजन में कभी इमेज बना ही नहीं? नहीं सर, यही रीजन खाली था इमेज के लिए। और कितना डॉटेड लाइन से मैंने कितना खूबसूरत समझाया है सर। यू आर वेरी खूबसूरत समझाया भाई मेरे, तू समझ ले, बहुत खूबसूरत तरीके से तुम्हें मैंने यहां पे समझाया है। मैं एक काम करता हूं, ध्यान से देखना। ये तो मेरा मिरर है, ये मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया, और मैं हल्का कलर से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और पोजीशन लिखता जाऊंगा ABCD, और पियरका कलर से इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैंने ये रखा फोकस, ये रखा मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखी बेटा इंफिनिटी पे, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा। ये ललका ऑब्जेक्ट देख ना, हरियर का रे। एक काम करता हूं यार, इमेज को ललका से रिप्रेजेंट करूंगा। 2 मिनट रुक जा। तो मैंने बहुत दूर हरियर का ऑब्जेक्ट यहां रखा, देख बहुत बड़ा। इस हरियर का ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं इसको A मानता हूं, इसका इमेज कहां बनेगा सर? लाल से इमेज यहां पे फोकस पे बना लो, छोटा। क्या बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है? हाँ सर। अब जब ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां लाएगा, मतलब पोजीशन B हो गया। अब इसका इमेज कहां बनेगा
सर इसका इमेज थोड़ा सा बड़ा यहां बनेगा, बताओ, वेरी ब्यूटीफुली, यस सर। अब ऑब्जेक्ट को इस बी से मैं सी पर ले जाता हूं और मैं रखता हूं आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बता इमेज कहां बनेगा? सर इसका इमेज उसी साइज का यहां बनेगा, थोड़ा सा साइज यहां बड़ा होगा, फिर ये सेम साइज का यहां बनेगा। अरे ऑब्जेक्ट तो वही है, इसका साइज तो चेंज थोड़ी ना कर दूंगा मैं। अब ऑब्जेक्ट उठा के मैं यहां रखूंगा, इमेज कहां बनेगा? इमेज सर कहीं इधर बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा। अगर ये पोजीशन में डी बोलूं तो तुमको कोई दिक्कत नहीं सर, वेरी गुड फुली, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। और ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसी सेम ऑब्जेक्ट को उठा के मैं कॉपी करके यहां रखूं, सेम ही ऑब्जेक्ट चल रहा है भाई, ई पे आ गया ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बनेगा? सर इमेज बड़का लाल कलर का इन्फिनिटी पे बनेगा। कहां बनेगा? ई का इमेज देखो यहां बनेगा, ये थोड़ा और बड़ा होगा रे, ये और बड़ा होगा रे, हाँ बड़का बड़का बन गया, ये इमेज है। देखो चांद का टुकड़ा, भारी भेरी मच ललका। अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रखूं, इमेज कहां बनेगा? बता इमेज कहां बनेगा? सर एफ पे रखोगे, अगर आप इसको एफ बोलते हो, इमेज कहीं यहां बनेगा, यहां बनेगा सर, ऊपर बनेगा, इन्वर्टेड नहीं, वो थोड़ा सा बड़ा और इधर बनेगा। सर बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको उठा के और पास लाता हूं कहीं, ये और कॉपी करके और पास लाता हूं, यहां रखता हूं, पता है इमेज यहां बनेगा। और अगर मैं इसको उठा के और पास लाता हूं इमेज यहां बनेगा। एफ जी एच सी ई एफ जी एच, ये कहानी होगी। अब मुझे बताओ, ललका से इमेज बनाया है, हां, हरियरका से ऑब्जेक्ट बनाया है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर चलता गया, इमेज यहां से दूर गया और फिर यहां से ऐसे आया, यही है क्या? बताओ बड़ा पाव खाओगे? बड़ा पाव बोलो। अब इस ग्राफ को बनाओ, जैसे जैसे मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम करता गया, इमेज डिस्टेंस फोकस से इंफिनिटी पे गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहां लाया, इमेज डिस्टेंस फोकस से इंफिनिटी पे। देखो ऑब्जेक्ट ये रहा, यहां रहा ऑब्जेक्ट, ये देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये इमेज बताएगा। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, देखो ये फोकस पे बना इमेज। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आएगा, देखो इमेज की लोकेशन दूर जाएगी, ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज की लोकेशन दूर जाएगी। अब फोकस से पास लाओगे, देखो फोकस से पास लाओगे तो इमेज बहुत दूर से पास आएगा, देखो बहुत दूर से पास आएगा। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, इमेज वहां से पास आया। अब कौन सा रीजन है जहां पे इमेज बना ही नहीं? बता, कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे इमेज बना ही नहीं? बोल, कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे इमेज बना ही नहीं? कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे इमेज बना ही नहीं? बता, बताओ कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे इमेज बना ही नहीं? सर यहां से यहां तक इमेज नहीं बना है। अच्छा, कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं? सर ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां तक लाए हो, इधर ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जाऊंगा, इमेज यही पोल से फोकस तक पीछे आएगा, खत्म। हाँ, एफ से पी पे इमेज नहीं बनाना, बिल्कुल ठीक सर, एफ से पी तक इमेज नहीं बनाए। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहां नहीं रखा? सर ऑब्जेक्ट आपने पीछे नहीं रखा, ऑब्जेक्ट को पीछे रख भी कैसे सकते हो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा नहीं। तो जब मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जाऊंगा, तो इमेज बेटा यहां से यहां तक आएगा। बस, जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा वहां पे ऑब्जेक्ट रख दो, तो जहां पे इमेज नहीं बना वहां पे इमेज बनेगा। अरे क्या मास्टर है यार, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे नहीं रखा, यू पॉजिटिव नहीं लिया। अब मैं यू पॉजिटिव यहां से यहां तक लूंगा, तो इमेज इससे इस रीजन में नहीं बना, तो यहां पे रीजन बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। बता, बोल। और ये सिर्फ कॉनकेव के लिए सही है, कॉन्वेक्स के लिए नहीं है सही।
बता, बोलना बोलना। सर ये तो समझ में आ गया सर, मान लिया मैंने, हमें समझ में आ गया, बढ़िया। अगर आप कॉन्वेक्स के लिए बता दो तो, कॉन्वेक्स के लिए तो इसको ना तुम याद रखो। कैसे? कॉनकेव में ये बड़ा चांद ऊपर खुला हुआ है, छोटा चांद नीचे झुका हुआ है। चांद ही तो है। ओ मेरे चांद का टुकड़ा तेरा मुखड़ा चांद सा, मेरे चांद का टुकड़ा तेरा मुखड़ा चांद सा। ये चांद है। हाँ सर, तो कॉनकेव के लिए चांद ऐसा है। इस चांद को उल्टा कर दो। सर अब हम बायोलॉजी, अब हमको हम पे छोड़ दो सर, हम देख लेंगे। कर ले। ओ मेरे चांद का टुकड़ा तेरा चांद सा मुखड़ा, उल्टा कर दे। चांद का टुकड़ा चांद के मुखड़ा को उल्टा कर दे। कैसा बना था? ये था। उल्टा कर दे इसको, वहां इसको नीचे, उल्टा कर दे, दोनों को उल्टा कर दे बस। कहते थे आप दिन भर खाते रहते, आपका पेट निकल गया, शर्म करो। आना कभी मेरे साथ बैडमिंटन खेलना, यार दौड़ा दौड़ा के मारूंगा ना, पता चल जाएगा कितना दम है मेरे में। दिन भर खाते रखता, पेट निकल गया। राजमन सर को देखो तो भाई, कोई बॉडी यहाँ फुलाता है, कोई बॉडी यहाँ फुलाता है तो बॉडी, बॉडी देख, बॉडी देख, बॉडी तो देखना है। जरूरी तो नहीं बॉडी यहीं पे है, बॉडी यहाँ पे भी आता है। ये बॉडी है तो आपकी बॉडी बहुत फूली हुई। हाँ देख, बॉडी, बॉडी इसमें क्या दिक्कत है? बॉडी होना चाहिए बस। किसने बोला कि बॉडी यही होता है बस? आना कभी बैडमिंटन खेलने मेरे साथ, ऐसे ऐसे स्मैश मारूंगा ना, दिखेगा नहीं। यू भी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। चांद को उल्टा कर दे बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, चांद को उल्टा कर दे। बनाया क्या तूने? बहुत तेज स्मैश मारता हूं मैं। ये कह रहा सर हरा दूंगा। हाँ तो खुद को तो हराएगा ही। मतलब ही नहीं कि तू जीत जाए, खुद को तुम्हें हराना ही पड़ेगा। चलो बना दिया क्या? सर कैसे बना? उल्टा कर देना, छोटा चांद ऊपर ऐसे और बड़ा चांद नीचे ऐसे। सर चलेगा क्या ऐसे बना देंगे तो? हाँ भाई, भाई हो एकदम सही है, एकदम सही हो गया। बाकी तू वेरीफाई करता रहा कैसे आया कैसे नहीं आया। बस इसका उल्टा बना दे। ये है ना, देख छोटा चांद यहां से ऐसे, बड़ा वाला चांद यहां से पूरा ऐसे कवर कर रहा। इस रीजन में ग्राफ बना। अच्छा ये फर्स्ट रीजन में ग्राफ क्यों नहीं बना? इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि कॉनकेव मिरर में यहां ग्राफ बना ही नहीं। ग्राफ कैसे बना? ये छोटा चांद बड़ा चांद इस रीजन में बना, फिर इस रीजन में बना, यहां नहीं बना ग्राफ। यहां क्यों नहीं बना ग्राफ? प्लस यू और प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पे ग्राफ क्यों नहीं बना? क्योंकि इन कॉनकेव मिरर, एक अच्छा सेशन रीजन टाइप सवाल बन जाएगा यहां पे। इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस both cannot be positive। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता है। ओ भाई साहब क्या एसोसिएशन रीजन का सवाल बना रे।
मजा आ गया, मजा ही आ गया। मजा ही आ गया। देख ले, कभी नहीं होगा, देख देख, कहां देखेगा, यहां देख ले, दोनों पॉजिटिव कभी है ना, कभी नहीं है यार, कभी नहीं है। अगर तेरा ऑब्जेक्ट यहां बनेगा वर्चुअल, तो इमेज तेरा यहां से यहां तक बनेगा, दोनों पॉजिटिव कभी होगा ही नहीं। वाह यार, वाह वाह। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? एक्सप्लेनेशन ग्राफ है, ये बनता ही ऐसा है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा बेटा? बनता ही ऐसा है भाई। बहुत खा लियो अपना प्रभु, अब बहुत खा लियो अपना प्रभु। ग्राफ इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा, ग्राफ इसका एक्सप्लेनेशन है। ग्राफ इसका एक्सप्लेनेशन देखो ना बेटा, ये ग्राफ इसका एक्सप्लेनेशन। दूसरा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि भाई जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, इमेज यहां से यहां तक गया। जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, इमेज यहां से यहां तक आया, है ना भाई? जब ऑब्जेक्ट को तुम यहां से यहां तक लेके जाओगे, इमेज यहां बन रहा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब ना पढ़ो, जाए तो अब हम बहुत खा ले लियो। बता, समझ में आया ये बेटा? अब इसको तुम समझते रहो अपने आप, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में दोनों निगेटिव नहीं हो सकता। इन कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर, both image and object distance cannot be negative. Image and object distance cannot be negative. Cannot be negative. Yes, very true, very true. Okay, okay, समझ में आया? एक सवाल कर दे यार, क्या टेस्टी बड़ा पाव है, गोली बड़ा पाव है, मुंबई का फेमस ब्रांड गोली बड़ा पाव, यू नो। कोई महाराष्ट्र से होगा तो समझ जाएगा। स्पेशल मंगाया मैंने, 24 किलोमीटर के दूर से आया है, मुंबई का स्पेशल गोली बड़ा पाव। ये करके देखा। A luminous point object is moving along the principal axis। देख भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के रॉन्ग चल रहा है, along प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ नहीं है, वी आई बराबर एम टी का होल स्क्वायर इंटू वी होगा, along प्रिंसिपल एक्सिस। पता है? देखो, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, यू नो, गोली बड़ा पाव, खरा बासी बड़ा पाव, तुम्हारी शक्ल की बात तो नहीं कर रहा हूं। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर टुवर्ड्स अस व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12। तो भाई एक काम करना, एमटी निकाल ले, एफ बटा एफ माइनस यू होता है, एफ बोलो -12 बटा when its distance from the mirror, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, -12 प्लस 20, देखो माइनस ऑफ -20 प्लस 20 हो जाएगा, तो -12 बटा 8, 12 बटा 8 हो जाएगा, 4 × 12 3 बटा 2, -3 बटा 2, एम टी आ गया -3 बटा 2, यहां पे रख दो -3 बटा 2 का होल स्क्वायर इंटू वी, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 दिया होगा, तो 3 का होल स्क्वायर 9 बटा 4 गुना 4, 4 से 4 कट गया, 9 आंसर आएगा।
खटाक खटाक खटाक। अब फोकस 12-20, हाँ तो दूर जाएगा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और कनकेव ने फोकल इतना टुवर्ड्स इट, मतलब मिरर की तरफ जा रहा, तो मिरर से अवे जाएगा, ये हो गया अवे फ्रॉम द मिरर, उल्टा जाएगा ना भाई। खत्म। बता, अभी क्लास खत्म करने के बाद जाऊंगा लिट्टी चोखा खाने। दाल बाटी चूरमा कल खाऊंगा, आज नहीं। You know, I don't like overeating. I avoid usually. I always avoid overeating. Overeating is not a good thing, you know. You should also avoid overeating. Dal bati churma I will eat tomorrow, not today. रसगुल्ला खाबो? Yes. हम सोचबो कि हम बंगाल आबो तो रसगुल्ला खाबो। मेरी सुनाई हम बंगाल आबो तो उधर आके रसगुल्ला खाबो। Not overeating, and you should avoid overeating. As a student, you have to work hard for the long hour, study and sitting on chair and study long hour. You should not overeat. You should avoid overeating. Overeating is not a good thing. Okay? वेरी सुन आई हम आमी के बंगाल आबो कुछ हो, आमी जब बंगाल आबो तो रसगुल्ला खूब खाबो। वेरी सुन। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन, थोड़ा तो पढ़ाबो हम। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन होना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन होना। देखो भाई, ये तेरा बाउंड्री है, ठीक है भाई, ये बाउंड्री है। हाँ सर, ये बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री है। इस बाउंड्री के ऊपर मीडियम है 1, इधर मीडियम है 2। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोल देते हैं μ1, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं μ2। तो यहां पे डिफाइंड होता है एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या डिफाइंड होता है भाई? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है? इसको हम डिफाइन करते हैं, जैसे लिखते हैं μ1 2, या इसको लिखते हैं 1 μ2, या लिखते हैं μ2 1। इन तीनों में कॉमन क्या बोल? ये तीनों रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, और तीनों का कॉमन क्या है ये बता पहले। तीनों में कॉमन तो कुछ लग ही नहीं रहा। तीनों में कॉमन सर म्यू है? नहीं थोड़ा सा और सोच के देख। तीनों में कॉमन बता क्या है? एक्चुअल में तीनों चीजें सेम है। एक्चुअल में तीनों चीजें क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है ये बता। मतलब रिप्रेजेंटेशन लिखने में कॉमन क्या लग रहा है तुम्हें? थोड़ा अलग भी है, थोड़ा कॉमन भी है। कॉमन क्या है ये बता। कॉमन क्या है ये बता। म्यू के बगल में 2 लिखा हुआ है, मतलब ये किसकी बात हो रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम की बात हो रही है। देख यहां पे μ2 μ2 μ2, कॉमन μ2 नहीं है। हाँ सर, कॉमन तो μ2 है, तो ये 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देख, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये बात हो रही। अच्छा जी भाई, तो यहां पे आप लिखोगे μ2 डिवाइडेड बाई μ1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो μ2 बाई μ1 होता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब यहां पे ये बाउंड्री है जहां पे दोनों मीडियम को हम सेपरेट कर रहे हैं। मान लो कोई इंसिडेंट रे यहां पे आया, तो इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे IR। अब यहां पे हम नॉर्मल प्लॉट करेंगे, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, मीडियम के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वहां भी था रिफ्लेक्शन में। अब यहां से जो रे है, अगर मीडियम सेम होता तो इस लाइन पे जाता क्या?
हाँ, अगर मीडियम अलग है तो ये बेंड करेगा। सर किधर करेगा? नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से दूर? ये नॉर्मल से दूर करेगा अगर ये इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुई तो, मतलब ये नॉर्मल से दूर चला गया, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर। तो आप बोलोगे कि नॉर्मल से दूर इसलिए गया क्योंकि ये रेयरर मीडियम में गया, म्यू2 की वैल्यू कम है म्यू1 से, तो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो डेविएट कितना हुआ? अगर ये इसी लाइन पे जाता तो डेविएशन होता 0, मतलब ये नॉर्मल से आई पे था, नॉर्मल से अगर आई पे चला जाता तो डेविएशन होता 0। तो अब कितना डेविएशन हुआ? अगर ये मीडियम नहीं होता तो सीधा इस लाइन पे जाता, हाँ, तो डेविएट कितना हुआ? डेविएशन ये एंगल हुआ, तो यहां पे डेविएशन हो जाएगा बेटा, ध्यान से देख के बताओ, क्या आर माइनस आई लिखोगे? हाँ, आर माइनस आई होगा डेविएशन। व्हेन रेज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इसको बोलते हैं, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, और ये है रेयरर मीडियम। ये क्या है? रेयरर मीडियम। यहां पे दूसरा केस देखते हैं कि मान लो ये इंसिडेंट रे आया, इस इंसिडेंट रे का यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2, म्यू2 ज्यादा है म्यू1 से, म्यू2 क्या है? ज्यादा है म्यू1 से। अब यहां पे ये इस लाइन पे ना जाके ये थोड़ा नॉर्मल के पास बेंड हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस बार कम होगा। तो क्या ये पूरा इस लाइन पे जाता तो ये आई होता? हाँ, ये आई होता। अब इधर गया है, इस लाइन से जितना एंगल डेविएट हुआ ये डेल्टा होगा। डेल्टा की वैल्यू बोलो। सर ये टोटल आर है, सॉरी टोटल आई में से आर घटा दो डेल्टा आ जाएगा, हाँ, आई माइनस आर। तो सर हम कैसे याद रखेंगे कि डेल्टा क्या होता है? आर माइनस आई होता है कि आई माइनस आर होता है? तू दोनों में से कुछ भी कर ले, तेरा आंसर बस पॉजिटिव टिक कर देना, चलेगा। प्रिंटिंग मिस्टेक वेयर? आर माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ है? आई माइनस आर, ठीक है। कहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है रे? रॉन्ग, म्यू2 ज्यादा है म्यू1 से। अच्छा, यहां ऊपर डेंसर था, अच्छा, मैंने म्यू2 कम बोला था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, म्यू2 कम है, ऐसे आएगा ना? ओके, गॉट इट। ओके, क्लियर है क्या ये बात बेटा? क्लियर है क्या ये बात? अब यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि मान लो यहां पे मीडियम 1 है और नॉर्मल से अगर ये आया है किसी आई एंगल पे, ये इंसिडेंट है, और नॉर्मल से ये आर एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ है, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन। ये म्यू2 है। तो स्नेल्स लॉ पता है क्या कहता है? जिस मीडियम में तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कुछ भी एंगल बना रहा है जिस मीडियम में, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू1 इंटू साइन आई बराबर किसी दूसरे मीडियम में, जिस मीडियम में आप एंगल देख रहे हो वो साइन एंगल इंटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू2 इंटू साइन आर होता है तुम्हारा स्नेल्स लॉ। और बेटा इसी फॉर्मेट में तुम याद करना और यूज करना, वो वाला याद मत करना साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू2 बाई म्यू1 ना, उससे ज्यादा इजी है विजुअलाइज करना इसको। और इसमें एक बहुत खूबसूरत चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, देखना, एक बहुत खूबसूरत चीज बताऊंगा। क्या करोगे? जिस मीडियम में आप एंगल देख रहे हो तो साइन उस मीडियम का एंगल, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई म्यू1, यहां पे होगा साइन आर म्यू2, साइन आई म्यू1 साइन आर म्यू2। ठीक है। अब इसकी खूबसूरत चीज बताऊं, एकदम खूबसूरत चीज। सर क्या? जैसे मान लो कि मैं बहुत लेयर्स ऑफ डिफरेंट मीडियम लेता हूं। जैसे मान लो यहां पे मैंने डिफरेंट मीडियम लिया, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये म्यू3 है, ये म्यू4 है, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अब मान लो कोई रे आया यहां पे, नॉर्मल से उसने एंगल बनाया आई, और फिर ये नॉर्मल से किसी एंगल आर पे गया, फिर यहां पे जो एंगल बनाया वो कुछ बनाया आई डैश, और फिर यहां पे किसी आर डैश पे आया, आई डैश एंगल आर डैश, फिर यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आया आई डबल डैश, और यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ आर डबल डैश। यू नो आई कैन राइट डायरेक्टली स्नेल्स लॉ, आई कैन अप्लाई डायरेक्टली स्नेल्स लॉ फ्रॉम हेयर एंड हेयर। मैं यहां पे लिख सकता हूं
साइन आई इंटू म्यू वन बराबर म्यू फोर इंटू साइन आर डबल डैश। बताओ ये कितना खूबसूरत चीज है, मुझे बीच से कोई मतलब ही नहीं है। इफ यू वॉन्ट आई कैन प्रूव इट, इफ यू वॉन्ट आई कैन प्रूव इट। देखो कितना खूबसूरत चीज है ये सर, मतलब अपने स्नेल्स लॉ यहां से सीधा यहां लगा दिया, हाँ, और बीच में सबको गोली कर दिया, और तुम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। बोलो तो मैं एक दो लाइन में प्रूव कर दूंगा। फिर से छुट्टी छुट्टी शुरू होगा। मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, चराने के लिए एक भैंस मिलेगा, चाय के टपरी पे तुमको जॉब मिलेगा, मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा। अरे मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, चराने के लिए एक भैंस मिलेगा, चाय के टपरी पे तुमको जॉब मिलेगा, पढ़ोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, बनोगे डॉक्टर और कैश मिलेगा। अरे बहुत खूबसूरत लाइन हो गया। मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, अरे मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, चराने के लिए एक तो भैंस मिलेगा, चाय के टपरी पे तुमको जॉब मिलेगा, पढ़ोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, बनोगे डॉक्टर और कैश मिलेगा। बढ़िया है, थोड़ा फील के साथ और हा? या मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, मांगोगे छुट्टी डैश मिलेगा, चराने के लिए एक भैंस मिलेगा, चाय के टपरी पे तुमको जॉब मिलेगा, पढ़ोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, बनोगे डॉक्टर और जॉब मिलेगा, नहीं कैश मिलेगा। कैश के नाम पे गजब है, बैगन के शकल का इंसान पढ़ ले, कद्दू जैसा दिखता है। आर डबल डैश को यहाँ पे खा मत, आर डबल डैश यहाँ पे निकल, इसको प्रूव करके लाना, तेरा होमवर्क है, प्रूव इट। हिंट देता हूं, कुछ मत कर, पता है क्या कर, यहां पे स्नेल्स लॉ लगा, एक इक्वेशन लिख, यहां पे लगा, यहां पे लगा, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे, प्रूफ हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है क्या? चल कल तेरा टेस्ट, इसलिए मैं छुट्टी दे देता हूँ, कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे, है ना, कल टेस्ट अच्छे से टेस्ट दे देना, पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, है ना। मुझे लिट्टी चोखा खाना है, मैं तो जा रहा हूँ, बाय 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 बाय, कल पढ़ेंगे, धन्यवाद।